अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन्स अपने काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए ना जीत सके तो एक स्ट्रैटेजी चलती थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स कि आप उनके दिल जीते और उनके दिमाग जीते। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया है। अब ये जो जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं व्हेन वी आर अनएबल टू डू व्हाट वी शुड डू। हाउ वी हैव टू अट्रैक्ट द कश्मीरीज। कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी वो बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना। वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें, फिर ये बात चलती है। वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारी सोसाइटी की रिजिलियंस है। फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं। स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स टूरिज्म, मेक योरसेल्फ टूरिस्ट हब, let's have Formula 4, let's get investors from abroad, let's get into business. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में इंडियन रेसिंग लीग और फार्मूला 4 ने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक रेसिंग की है और ये रेस डल झील के पास की गई है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस रेस का भरपूर आनंद उठाया। कश्मीर में हो रही इस रेस को देखकर पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा जली हुई बैठी है। वो इतना चढ़े हुए हैं कि वो इस पर मीडिया में बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऐसी रेस तो हम भी करवा सकते हैं। और दोस्तों, भारत की डेवलपमेंट को देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं और ये कंपेयर करते हैं भारत से। भारत में रेस हुई है तो ये भी रेस करवाएंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान में तो सिर्फ गधों की रेस होती है और ट्रॉफी के रूप में गधा ही दिया जाता है। और दोस्तों, ये क्या रेस करवाएंगे? इनके यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ का मुकाबला होता है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का। इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर रेस होती है और ये यही करते हैं, एक दूसरे को धोखा देना, आतंकवाद फैलाना, जिहादी करना है। जिहादी पैदा करते हैं और कुछ नहीं। जितने भी डॉलर आते हैं तो ये पाकिस्तानी उन जिहादियों पे लगा देते हैं। तो कहाँ से पाकिस्तान तरक्की करेगा जब बाल ही वो गुंडों को रहा है, आतंकवादियों को रहा है और कंपेयर करता है अपने आप को भारत से। पता नहीं कौन सी भांग पी के बैठे हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तान के डॉलर पाकिस्तान के भीख मांगने से आते हैं। जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे पहले सऊदी अरब, चाइना, अमेरिका और IMF, इन जगहों से ये भीख मांग के लाते हैं, तब इनकी कंट्री चलती है। कंट्री चलाने के लिए तो भीख मांगते हैं और बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन्स अपने काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए ना जीत सके तो एक स्ट्रैटेजी चलती थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स कि आप उनके दिल जीते और उनके दिमाग जीते। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया। और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए,
अगर आप देखें तो इट मीन्स दे वर एंजॉयिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस इन फैक्ट। अगर आप इसको देखें बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जेनीवा का कोई स्पॉट है और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज़ अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहाँ पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने आए, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी वो बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें, फिर ये बात चलती है। वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारे सोसाइटी की रिजिलियंस है। फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं, स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स टूरिज्म, मेक योरसेल्फ टूरिस्ट हब, लेट्स हैव फार्मूला 4, लेट्स गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, लेट्स गेट इनटू बिजनेस। सो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप अपने लोगों को देंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई ये तो ठीक है, हाँ हमें तो ऐसे ही चाहिए, हम क्यों करें, किस चीज़ के लिए लड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब ये को 1.25 किलोमीटर की मेरा ख्याल है लॉन्ग फार्मूला कार रेस थी, जिसमें जिसमें बड़े स्टंट्स दिखाए गए जो प्रोफेशनल्स थे फार्मूला 4 ड्राइवर्स के, और 3-4 घंटे ये वहाँ रहा। यूथ बड़ी एनर्जेटिक थी, ऑल्दो रमज़ान था, लोगों ने रोज़े भी रखे होंगे एंड वो अपनी बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, बैरिकेड्स लगाए थे, मेडिकल टीम्स बैठी हुई थी, हादसा हो जाए क्या करना है, किधर जाना है, क्या मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो आप हैं वो लगाते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देखता था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं जी फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है, पुरानी वीडियो लगा के। सो दे आर गिविंग होप टू द पीपल इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड दे आर टेलिंग दैट द कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है, दैट इज़ नो मोर अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो होप। सो दे आर टारगेटिंग द होप। सो अभी जो पीएम गए थे वहाँ पे, मोदी साहब कश्मीर में गए तो उन्होंने कहा जी 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देके आए हैं कश्मीर में। गो के 2019 के बाद गए और पहली दफ़ा गए, 5-6 साल कोई परवाह नहीं की, जो करना है कर लो। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गेम करनी थी, कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, इलेक्शंस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो भी हम करवा देंगे, लेट्स मूव ऑन। आओ कारोबार की धंधा करो, धंधे की बात करो, जैसे गुजरात में आप कहेंगे या इंडिया के अंदर जैसे हमारे कराची के अंदर वो कह रहे हैं धंधे की बात करो भाई, धंधा क्या होगा। सो वो जो है, ये जब इस डायरेक्शन में आप चल पड़ते हैं तो देन आपके पास एक चीज़ आ जाती है। अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं मिड उधर आके कश्मीर में,
वो कह रहे हैं भाई पूरे का पूरा गल्फ जो है वो आपके अंदर पैसे लगाना चाहता है। अब जो वो बॉम्ब ब्लास्ट का इरा था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है? डेवलपमेंट में। ठीक है जी। अब जो दुबई की जो अमार ग्रुप है उन्होंने कुछ $60 मिलियन के शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स वहां बनाए। आप क्या समझते हैं कि ये मोहम्मद बिन जायद की मर्जी के बगैर इंडिया के अंदर अमार ग्रुप पे इन्वेस्ट करेगा? क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज पूछ सकते हैं मोहम्मद बिन जायद से कि आप क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हैं अमार के जरिए वहां पे? इंडिया के मेरे ख्याल को 5 अरब रुपए बनते हैं ये। ठीक है जनाब। सो वो कहेंगे जी क्यों आप करा रहे हैं? ये तो वो भी डिस्प्यूट है, वहां पे तो मसला है, क्यों आप करा रहे हैं? सो वो उनको पता है कि सिचुएशन क्या है। सो इंडियंस ने प्रॉपरली बड़े अच्छे अंदाज के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया है कि अब क्या होगा। सो अगर इंडिया के अंदर एमआर ग्रुप $60 मिलियन लगा रहा है, 7 से 8 हज़ार नौकरी क्रिएट होगी। ठीक है ना जनाब। और पहली इन्वेस्टमेंट आप जो मर्जी कहते रहे, आप ओआईसी के अंदर जाके कहते हैं जनाब कश्मीर ऐसे है, कश्मीर वैसे है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है करते रहो, हम तो अपने लोगों को कहते हैं जाके इन्वेस्ट करो। क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने रोका है रोका है मोहम्मद बिन जायद को? किसी ने नहीं रोका। मैं अगले दिन भी कह रहा था कि वाई देर इज ए डायर नीड टू मूव ऑन। क्यों जरूरत है? इंडिया इज जिसे वो कहते हैं ना डिस्प्लेइंग इट्स सॉफ्ट पावर इन फुल स्विंग। ठीक है, वो जो भी एक देखें, पाकिस्तान का एक व्यू है कश्मीर के ऊपर, एक व्यू कश्मीरियों का और एक व्यू भारत का है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत और जो कश्मीरियों का व्यू है वो आपस में मिलता जा रहा है। एंड पाकिस्तान का जो व्यू है कि सारा टाइम हम आपको ये कह रहे हैं आपका हक छीना गया, आपकी टेरिटरी पे कब्जा हो गया, ठीक है, अब आपके साथ जुल्म ज्यादती हैं, इतने लोग मारे गए, आपने जहाद करना था, आपने जहाद किया, फिर अब जहाद आपने बंद कर दिया, अब क्या करना है? अब जी अब हमें समझ नहीं आ रही, बैन अल-अक़वामी दुनिया खामोश है, ओआईसी साइलेंट है, दोस्त ममालिक भी कहते हैं छोड़ो कश्मीर को आगे की बात करो, जंग पहले करते रहे हो, यू कॉल्ड इट अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट फॉर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।